Hello everyone, welcome to online classes provided by MDN School क्लायत। मैं अनुज आपको जैसा कि क्लास सिक्स्थ की साइंस पढ़ा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपके ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपका एक ऑनलाइन टेस्ट तो 29 मई को हो चुका है। सेकंड टेस्ट आपको होने वाला है स्टूडेंट्स जून 2 को। ओके, तो उसके लिए हम अपना जो सेकंड लेसन है, आपकी जो बुक है साइंस इन डेप्थ, सेकंड लेसन कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रिपेयर करेंगे। उसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से रिवीजन करनी है इस लेसन की। स्टार्ट करती है हमारी आज की वीडियो। आपका जो है लेसन नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड में दिए गए हैं सबसे पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस जो आपकी बुक में सोल्ड है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं स्टूडेंट्स की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जैसे वो तो उसी में आ गए मल्टीपल में। ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, फिलअप हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट। वेरी शॉर्ट हो सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर करना है आप अपना एक कंप्लीट लेसन, और कंप्लीट लेसन की आपको रिवीजन करनी है। ठीक है, कंप्लीट रिवाइज करना है आपको। तो सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारा जो फूड है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके नाम बताने हैं। आंसर दिया गया है स्टूडेंट्स, द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है नेम दी फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें क्या करने हैं, उनके नेम बताने हैं, उनको वन वर्ड में डिफाइन करना है। द न्यूट्रिएंट्स, सेकंड का ए पार्ट है स्टूडेंट्स, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है मेनली, वो कौन सा होता है? आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है, उसका आंसर आएगा कार्बोहाइड्रेट। बी दिया गया है सेकंड का बी पार्ट, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। जो न्यूट्रिएंट ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, वो कौन सा होता है? तो आंसर आएगा सेकंड के बी का स्टूडेंट्स प्रोटीन। क्या आएगा? प्रोटीन। आगे दिया गया है सी पार्ट, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। एक ऐसा विटामिन जो ज़रूरी होता है गुड आईसाइट के लिए। ठीक है, वो कौन सा होता है? विटामिन ए। तो सेकंड के सी का आंसर आएगा विटामिन ए। आगे दिया गया स्टूडेंट सेकंड का डी पार्ट, अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। एक ऐसा मिनरल जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, वो कौन सा होता है? आएगा कैल्शियम। सेकंड के डी का आंसर है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है स्टूडेंट्स, नेम टू फूड्स ईच रिच इन। हमें क्या करने हैं, जो यहाँ पे जैसे फैट्स, चार्ट, डाइट्री फाइबर, प्रोटीन दिए गए हैं, उनका बताना है कि कौन से ऐसे फूड हैं जो क्या होते हैं, रिच होते हैं फैट में, स्टार्च में। ठीक है, इस टाइप। तो सबसे पहले दिया गया फैट। फैट किस चीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? आंसर आएगा बटर, ग्राउंड नट। ऐसे ही बी पार्ट दिया गया स्टार्च। स्टार्च किस में होता है? रिच राइस में, पोटैटोज़ में। ऐसे सी पार्ट दिया गया स्टूडेंट्स, डाइटरी फाइबर्स किस में होते हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ऐसे प्रोटीन, प्रोटीन किस में पाया जाता है? पल्सेस या मीट। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हमें क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एंड कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके आगे हमें क्या करना है? करेक्ट का टिक का निशान लगा दें। तो फोर्थ का ए है स्टूडेंट, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। अगर हम सिर्फ राइस खाएं, के लिए चावल खाएं, तो हमारी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं, जितने भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हैं, क्या वो कंप्लीट हो जाती हैं? नो, ये तो इनकरेक्ट है। तो फोर्थ का ए आएगा इनकरेक्ट। ऐसे दिया गया है फोर्थ का बी, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट।
जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट किया जाता है एक बैलेंस डाइट खा के। यस बिल्कुल, तो आंसर आएगा करेक्ट, बी से फोर्थ के बी का आएगा करेक्ट। ऐसे ही सी दिया गया है स्टूडेंट, बैलेंस डाइट फॉर द डाइट शुड कंटेन ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। क्या जो बैलेंस डाइट होती है हमारी बॉडी के लिए उसके अंदर फूड आइटम्स की बहुत सारी वेराइटी होती है। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो फोर्थ के सी का भी आएगा करेक्ट। लास्ट स्टूडेंट्स, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। क्या अगर हम सिर्फ जो मीट है उसको उसका टेक करते हैं तो हमारी बॉडी की सारी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं उससे? नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। तो ये क्या आएगा? इनकरेक्ट। फोर्थ के डी का आंसर है इनकरेक्ट। आगे दिए गए स्टूडेंट्स हमें फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। आंसर आएगा रिकेट्स। सेकंड दिया गया है डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी विटामिन बी। सी है स्टूडेंट्स, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी causes a disease known as dash scurvy. Fourth है student, night blindness is caused due to deficiency of dash in our body. तो आंसर आएगा विटामिन ए। ओके, उसके बाद दिए गए हैं आपकी बुक में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो कि सोल्ड आपकी बुक में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स डज नॉट प्रोवाइड डाइट्री फाइबर। इनमें से कौन सी ऐसी फूड आइटम है जो डाइट्री फाइबर्स प्रोवाइड नहीं करती बॉडी को? तो ऑप्शंस दिए गए हैं होल ग्रेन्स, होल पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मिल्क। तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स मिल्क। क्या आएगा? मिल्क। तो फर्स्ट के डी पे आप टिक कर सकते हो। सेकंड है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इनमें से कौन सा सोर्स है प्रोटीन का जो दूसरों से अलग है? ऑप्शन है पीज, ग्राम, सोयाबीन या फिर कॉटेज चीज़ जिसको हम पनीर बोलते हैं। तो जो पनीर है यानी कि कॉटेज चीज़ है वो डिफरेंट है अदर प्रोटीन सोर्स से। तो आंसर आएगा सेकंड का डी पे आप टिक कर सकते हो। थर्ड दिया गया स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज़ नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता मिल्क में? ठीक है, तो थर्ड का आंसर आएगा, ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी। तो थर्ड का ऑप्शन आएगा विटामिन सी, क्योंकि जो विटामिन सी है वो प्रेजेंट नहीं होता मिल्क के अंदर। क्वेश्चन फोर्थ दिया गया स्टूडेंट, रीड द फूड आइटम्स गिवन बिलो। हमें क्या करनी है? फूड आइटम को रीड करना है जो नीचे दी गई हैं, वीट, घी, आयोडाइज साल्ट या स्पाइनेचे मीन्स पालक बोलते हैं जिसको। विच ऑफ द अबव फूड आइटम्स आर एनर्जी गिविंग फूड। इनमें से कौन सी फूड आइटम्स एनर्जी गिविंग फूड है? तो ऑप्शन है जैसे फोर्थ है जो हमारा क्वेश्चन, ये इसके बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं ऐसे ही। तो जो वीट है और हमारा क्या है, घी है, वीट और घी क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। तो फोर्थ के सी ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। कौन से ऑप्शन पे? सी पे। आगे दिया गया फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजीज़। हमें क्या करनी है? कुछ स्टेटमेंट दी गई है नीचे, उनको रीड करना है और वो किसके बारे में? डिजीज़ के बारे में है। तो जैसे दी गई हैं, दे आर कॉज्ड बाय जर्म्स, दे आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अवर डाइट, दे कैन बी पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन थ्रू कॉन्टैक्ट, दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट। तो आगे पूछा गया है, विच पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब ए डेफिशिएंसी डिजीज। कौन सी जो स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब करती है बेस्ट, अच्छे से डिस्क्राइब करती है डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में? तो ऑप्शन जो आपके फिफ्थ के जो सी पार्ट दिया गया है, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड मीन्स कि दे आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट और दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। तो ये ऑप्शंस आपके ठीक हैं, तो फिफ्थ के सी ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। ओके, गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन अ फूड आइटम। जो यहाँ पे दिए गए हैं कुछ स्टेप्स, वो बताते हैं हमें टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ
टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन अ फूड आइटम, कि हमारे जो फूड आइटम है उसके अंदर क्या है, प्रेजेंस है प्रोटीन्स की। तो दिए गए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन ए टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक इट, फिर मेक ए पेस्ट और पाउडर टू ऑफ फूड टू बी tested, add 10 drops of caustic soda solution to the test tube and shake well, add 2 drops of copper sulfate solution to it। तो इनमें से जो स्टेप्स दिए गए इनको ना करेक्ट सीक्वेंस बतानी है इसकी। तो सबसे पहले तो जैसे आएगा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ और फिर थर्ड। यस, क्या कौन सा स्टेप आएगा पहले, जैसे यहाँ पे दी गई है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड। तो सिक्स्थ के ए ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जो कि आप किस चीज़ के लिए आपका जो टेस्ट होने वाला है 2 जून को, उसकी रिवीजन करवाई है। इस सिलेबस में से आपका जो टेस्ट है वो आएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट।